गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा कल मैंने आपको बताया था प्रकाश के गुण, उससे आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, कक्षा 10 के बच्चों के लिए लेसन नंबर 10। ठीक है, हेडिंग आती है हमारी प्रकाशिक माध्यम। बेटा प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? वे माध्यम जिनसे होकर प्रकाश गुजरता है प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। ठीक है बेटा, कि जिस माध्यम में से प्रकाश गुजर जाता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और प्रकाशिक माध्यम को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रकाशिक माध्यमों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। बेटा नंबर 1 होता है पारदर्शक माध्यम, नंबर 2 पारभासक माध्यम, नंबर 3 अपारदर्शक माध्यम। बेटा जिन माध्यमों से होकर प्रकाश गुजरता है उनको हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पारदर्शक माध्यम, नंबर 2 पारभासक माध्यम, नंबर 3 अपारदर्शक माध्यम। बेटा देखेंगे हम नंबर 1 पारदर्शक माध्यम। अब पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं? जिन माध्यमों से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है बेटा, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे वायु, कांच आदि। ठीक है बेटा, नंबर 2 आता है आपका पारभासक माध्यम, यानी कि जिन माध्यमों में से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है पारभासक माध्यम कहलाता है। आंशिक भाग का मतलब है कुछ ही भाग, बहुत थोड़ा सा भाग ही गुजर पाता है, वह पारभासक माध्यम कहलाता है। जैसे दूषित जल, यानी कि जो गंदा पानी होता है उसमें प्रकाश आर पार नहीं जा पाता, जो जाता है तो बहुत ही कम मात्रा में जा पाता है। और तेलीय कागज, यानी कागज के ऊपर यदि हम तेल लगा देते हैं तो उसको तेलीय कागज बोलते हैं। और उसको हम यदि प्रकाश में रखेंगे तो प्रकाश का कुछ किरणें आर पार चली जाती हैं। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको पहला बताया पारदर्शक माध्यम, यानी कि जिन माध्यमों से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया पारभासक माध्यम, जिन माध्यमों में से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है पारभासक माध्यम कहलाता है। ठीक है बेटा, और नंबर 3 आता है बेटा जिन माध्यमों से प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजर पाता है उन माध्यमों को अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है ना, जैसे लोहा, लकड़ी, दीवार आदि। बेटा ये वो वस्तु हैं जिनसे प्रकाश बिल्कुल भी आर पार नहीं जाता है, तो इन माध्यमों को हम क्या कहते हैं? अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं प्रकाश किरण। अब प्रकाश किरण क्या होती है? प्रकाश जिस सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है वह प्रकाश किरण कहलाती है। मैंने आपको बताया था कि प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है, और प्रकाश जिस सीधी रेखा के अनुदिश, इस रेखा के अनुदिश इसकी दिशा में गति करता है उसको हम प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है बेटा, तथा इन किरणों के समूह को जब प्रकाश पुंज बहुत सारी एक ही दिशा में गति करती है, ये वाली है ना, तो इन किरणों के समूह को, जब बहुत सारी प्रकाश किरण होती हैं तो इन किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आप कर लोगे बेटा इसको, देखिए दोबारा से। प्रकाश जिस सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है वह प्रकाश किरण कहलाती है, तथा इन किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है बेटा, अब ये प्रकाश किरण पुंज जो है आपकी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नंबर 1 अभिसारी प्रकाश पुंज,
नंबर सेकंड अपसारी प्रकाश पुंज, नंबर थर्ड समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है बेटा, तो प्रकाश पुंज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। अब आगे देखेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। बेटा अब मैंने आपको बताया अभिसारी प्रकाश पुंज, यदि प्रकाश की सारी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तब उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है बेटा, देखेंगे आप, ये हमारी प्रकाश की किरणें हैं। देख रहे बेटा, ये सारी की सारी प्रकाश किरणें हमारी एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। तो इस प्रकार की जो किरणें होंगी, किरणों का जो समूह होगा, उसको हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। समझ में आ गया बेटा? मैंने आपको बताया यदि प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, आप देख रहे प्रकाश की जितनी भी किरणें हैं वो एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, तब उन प्रकाश किरणों के समूह को, जो हमारे प्रकाश किरणें हैं, इस पूरे के पूरे समूह को हम क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। इसको बोलेंगे बेटा अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है ना बेटा? अब नंबर सेकंड आपका आता है बेटा, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो बेटा यहां देखेंगे, ये प्रकाश की ये किरणें हैं, ठीक है, ये एक ही बिंदु से हमें जाती हुई प्रतीत हो रही है, सारी की सारी किरणें। आप देख रहे हैं ना इसको, ये सारी किरणें हमें एक ही बिंदु से, इस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इस प्रकार की जो किरणें होंगी उनको हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है बेटा? अब नंबर 3 आपका आता है समांतर प्रकाश पुंज। बेटा समांतर प्रकाश पुंज, अब देखेंगे हम, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो इन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर मतलब बेटा ये कोई सी भी किरण एक दूसरे को कहीं पे भी नहीं काटती है, जितनी दूरी यहाँ पर इतनी होती है उतनी दूरी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो प्रकाश किरण होती है, प्रकाश पुंज होती है, उनको हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है ना? अब आगे देखते हैं बेटा। अब आप ना इन तीनों किरणों में अंतर देखेंगे। बेटा अभिसारी प्रकाश पुंज, आप यहाँ देखिए कि हमें क्या हो रहा है कि जितनी भी प्रकाश पुंज है वो सारी की सारी एक ही बिंदु पर आके मिल रही हैं। ठीक है ना? तो जब सारी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो इस प्रकार की किरणों के समूह को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है बेटा? इसके विपरीत हम देखते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है बेटा? देखो बेटा, एक ही बिंदु से बहुत सारी किरणें जाती हुई हमें नजर आ रही हैं। देख रहे हैं ना कि ये बिंदु ए है, बिंदु ए से हमारी प्रकाश की किरणें, बहुत सारी किरणें हुई जाती हुई हमें नजर आती हैं। तो इस प्रकार की किरणों को हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब आता आपका समांतर प्रकाश पुंज। बेटा इस प्रकार की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो इन किरणों के समूह को हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। बेटा आपने देखा होगा टॉर्च, हमारी टॉर्च में अपसारी प्रकाश पुंज नजर आती है। हमारे एक ही पॉइंट से हमें
प्रकाश बिखरता हुआ नजर आता आगे की तरफ जाते हुए। तो इस प्रकार हमारी जो टॉर्च की किरणें होती हैं हमारी कौन सी होती है, अपसारी प्रकाशपुंज होती हैं। इसी प्रकार हमने देखा कि यदि हम लेंस लें और लेंस को सूरज की रोशनी में रख दें तो सूरज की रोशनी को एकत्र करके वो लेंस सभी किरणों को एक ही बिंदु पर परावर्तित कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार की किरणों को अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप अभिसारी प्रकाशपुंज, अपसारी प्रकाशपुंज और समांतर प्रकाशपुंज में अंतर समझ गए होंगे। तो बेटा आज की क्लास बस हमारी इतनी है, आगे नए टॉपिक के साथ फिर कल मिलेंगे।